हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज का क्लास ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, यानी कि आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने के लायक हैं वो। तो आज की इस वीडियो को ना बिना स्किप करे ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो ये आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने के लायक है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये हमारी गारंटी है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे और बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको लॉन्ग तरीके से नहीं बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को क्लियर करते जाते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, और कम यानी कि जो मध्य में क्या होता है, कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर उसका चुंबकीय मान अधिक होता है। ठीक है, तीसरा है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है। प्राथमिक रंग यानी कि आरबीसी से आप पता लगा सकते हो। आरबीसी रेड, ब्लू और ग्रीन, ये सारे क्या हैं, प्राथमिक रंग है। तो इसमें से क्या है, तीनों रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी कि एक ऑप्शन ठीक है। चौथा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो चिप्स के पैकेट में जो है वो कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट में क्या है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। और नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितने 78% है हमारे वायुमंडल में, सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए दृष्टिपरास, बी दृष्टिदोष, सी दूरी और डी निकट दृष्टिदोष। तो क्या कहते हैं, ए इसका है दृष्टिपरास। छठा 6 यानी कि लेंस में फोकस की संख्या लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4। तो लेंस में फोकस की संख्या होती है 2। ये सही आंसर है आपका, टिक लगा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ज़रा भी। और लेंस में ये एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और लेंस में फोकस की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। सातवां क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारे किस वजह से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के विवर्तन के कारण और डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि जो तारे हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वो होते हैं प्रकाश के वायुमंडल के अपवर्तन, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें क्या है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा और सीधा होता है ना, छोटा, सीधा और काल्पनिक ये ऐसा होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कहते हैं। यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कौन सा होता है। ए चालक पदार्थ, बी विद्युतरोधी पदार्थ, सी अर्धचालक पदार्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी विद्युतरोधी पदार्थ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, उसे हम चालक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। यानी कि जब लंबाई बढ़ाते हैं तो उससे चालक प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। ए घटता है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, वह हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता है। ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। 11वां क्वेश्चन, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है।
पीएच स्केल पर जो 14 होता है, संख्या 14 होती है, वो क्या प्रदर्शित करती है? ए अधिक अम्लीय को, बी उदासीन को, सी अधिक क्षारीयता को और डी कम क्षारीयता को। तो जो पीएच स्केल होता है उस पर जो 14 0 से 14, तो 14 क्या है? अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, सी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 0 किसको प्रदर्शित करता है, तो ये अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कितना खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तेज प्रकाश में पुतली कैसी हो जाती है? यानी कि तेज प्रकाश जब पड़ता है तो पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश पड़ने से पुतली का आकार छोटा, यानी कि ए छोटा, बी बड़ा, सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है जब तेज प्रकाश पड़ता है। तो ए पे टिक लगा लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई पदार्थ क्या हो सकता है? यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो वो पदार्थ क्या हो सकता है? त्यागता है। तो त्यागने से आपको पता ही होगा कि त्यागने से क्या हो सकता है? धनावेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो सकता था। तो ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो धनावेशित त्यागता है, इसका मतलब धनावेशित हो जाता है, और अगर लेता ग्रहण करता तो वो ऋणावेशित हो सकता था। ठीक है। ए पे टिक लगा लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं? ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी एम्पियर और डी टेस्ला। तो क्या कहते हैं? ए वोल्ट, यानी कि ए वोल्ट पे टिक लगा लीजिए। ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 1 HP के बराबर कितने के बराबर होता है? 1 HP कितने के बराबर होता है? ए 746 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट, डी 550 वाट। तो किसके बराबर होता है? 1 HP होता है 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? तो ऐसा कौन सा लेंस है जो बीच में पतला और किनारे से क्या होता है? मोटा होता है? तो ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उभयोतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। सॉरी, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनमें से कौन सा है प्रकाश संश्लेषी अंगक? पहला हरित लवक, बी पत्ती, सी स्टोमाटा और डी जड़। तो क्या है? हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है। जानते हो ना, जो पौधों में उपस्थित होता है। और क्वेश्चन नंबर 19, किसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में क्या होती है? जंग लगती है। किसकी उपस्थिति के कारण? ए शुष्क वायु, बी आर्द्र वायु, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी तेल। तो आर्द्र वायु के कारण लोहे में क्या लगती है? जंग लगती है। आर्द्र वायु यानी कि जिसमें जल की मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। जल की मात्रा पाई जाती है जिसमें, उसके कारण क्या है? लोहे में क्या है? जंग लगती है, ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो ए थ्रोम्बिन, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी फाइब्रिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या है? लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21, परागकोश में पाए जाते हैं? ए दलपुंज, बी बाह्य दल, सी परागकण और डी स्त्री केशर। ठीक है। तो परागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। 22वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी समतल दर्पण। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। टिक लगा लीजिए बी पे। क्वेश्चन नंबर 23, खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी हरा। तो खतरे के सिग्नल में हमेशा क्या है? रेड कलर का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है?
तो ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इंद्रधनुष प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम थोड़ी है वो, प्राकृतिक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्यों भरी जाती है विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस? ए रोशनी बढ़ाने के कारण, बी टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के कारण, सी बल की सुरक्षा के कारण, डी इनमें से नहीं। तो किसके कारण भरी जाती है? टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए क्या है? विद्युत गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44 और डी 2.42। तो क्या कितना होता है? 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। और पानी, यहीं आपके पास पानी का पूछे तो आप पानी का बता दीजिएगा, 1.33 होता है। पानी का कितना होता है? 1.33। ठीक है, आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन के आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, काला हीरा किसे कहा जाता है? ए ग्रेफाइट, बी ग्रीस, सी कोयला और डी मोबिल। तो काला हीरा किसे कहा जा सकता है? कोयले को कहा जा सकता है। सी पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ए जायंग, बी दल, सी पुंकेसर, डी अंडाणु। तो क्या बोला जाता है? जायंग। ए पे टिक लगा लीजिए। ये मादा भाग पूछा, आप अगर नर भाग पूछे, अगर आपसे नर भाग पूछे तो पुंकेसर, ठीक है, नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर, और इसके मादा भाग को पूछा है तो जायंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जो दाल है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो किसका है? ए प्रोटीन, ठीक है, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी क्षार। तो दाल है, ए पे टिक लगा लीजिए, प्रोटीन का स्रोत है पौष्टिक अंश का। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में पाए जाते हैं बताओ आप, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर? तो मनुष्य के शरीर के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। डी पे टिक लगा लीजिए। दूध के दांत, अगर आपसे पूछे कि दूध के दांत, तो दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांतों की संख्या होती है 20। और टोटल दांत पूछे, टोटल तो होते हैं 32, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है? ए 10, बी 2.2, सी 12 और डी 14। तो नींबू के जो रस का पीएच मान होता है वो होता है बी 2.2, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? यानी कि जो तांबे की जो वस्तु होती है उस पर हरी परत जम जाती है, वो क्या कहलाती है? ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी संचारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी पे टिक लगा लीजिए, संचारण कहलाती है वो। क्वेश्चन नंबर 33, पीएच स्केल का 0 प्रदर्शित करता है। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया, जिसमें बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। ए अधिक क्षारीयता को, बी अधिक अम्लीयता को, सी कम अम्लीयता को, डी उदासीनता को। तो किसको मतलब पीएच 0 बताया है, तो मैंने बताया था अभी अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। बी पे टिक लगा लीजिए अगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, दूध के दांत कितने होते हैं? ये भी मैंने अभी क्लियर करा है। दूध के दांत कितने होते हैं? ए 20, बी 12, सी 15, डी 16। तो दूध के दांत होते हैं 20। ए पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रण करता है? ए पिट्यूटरी, बी सेरिबेलम, सी स्पाइकल कॉर्ड और डी हाइपोथैलेमस। तो कौन करता है? डी पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्या कहते हैं उसको? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। डी पे टिक लगा लीजिए। संयोजन अभिक्रिया आप जानते ही होंगे क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ। और वियोजन अभिक्रिया आप जानते हो
मतलब जिसमें टूटकर बनते हैं, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और यानी कि ऊष्मा जो इसमें ऊष्मा अंदर लेता है, उसमें ऊष्मा क्या है बाहर निकालना, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त में आयरन की कमी कौन सा रोग होता है? रक्त में, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए इसको। रक्त में आयरन की कमी कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो होता है एनीमिया, सी पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ए ग्रहण करती हैं, बी त्यागती हैं, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन को क्या है हमेशा त्यागती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसका भंडारण सीमित है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी मिट्टी, डी हवा। यानी कि ए, इसमें ए कोयले का भंडारण क्या है? सीमित है। कोयले का भंडारण सीमित है, ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम एसीटेट, और डी सोडियम। तो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर बी पे टिक लगा। क्वेश्चन नंबर 41, तड़ित चालक किसका बना होता है? ए सोने का, बी चांदी का, सी तांबे का, और डी एल्यूमिनियम का। तो तड़ित चालक बना होता है तांबे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी स्वपोषी, और डी सर्वहारा। तो क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जो मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव होते हैं उनको अपघटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? यानी कि कोई भी उदासीन विलयन होता है उसका पीएच का मान कितना होता है? उदासीन विलयन ए 5, बी 7, सी 14, और डी 0। तो कितना होता है उदासीन विलयन का पता होगा आपको? 7, डी पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, रक्त लाल किस कारण दिखाई देता है? ए प्लेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी WBC, और डी थ्रोम्बोसाइट। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। बी पे टिक लगा लीजिए, बी पे टिक लगा लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 45, तरंग दैर्ध्य को किस में नापते हैं? ए जल में, बी एंगस्ट्रॉम में, सी पास्कल में, डी मीटर में। तो जल को किस में मापा जाता है? जल को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 46, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट लगा लीजिए। ए सर्फ एक्सल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ, और डी सभी। यानी कि अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से ये सभी बनाए जाते हैं, सर्फ वगैरह, ठीक है। 47, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्ती का एसआई मात्रक ए हर्ट्ज, बी धारा, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी बल। तो होता है हर्ट्ज, ठीक है। ए पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? ए जंतु कोशिका में, बी पादप कोशिका में, सी जलीय जीव कोशिका में, और डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इस पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, ए बी जल में घुले नाइट्रोजन से, सी जल से बाहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मछली का जो वो होता है श्वसन होता है वो क्या होता है? जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। ए पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी साइटॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? बी पे टिक लगा लीजिए, न्यूरॉन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।